रंजीत सिंह है, मध्य प्रदेश भोपाल से हूँ। ये मेरी बेटी का नाम त्रिविका है। इसका रेटिना का हमें 6 महीने का थी जब हमें पता चला कि इसकी आँखों में चमक रहा था, बिल्ली जैसा कुछ चमक रहा था, मोतियाबिंद जैसा। हमने बोला मोतियाबिंद है, कई लोगों को होता है, आम बात है। आँखों वाले डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो रेटिना ब्लास्टो है और इसको बड़े डॉक्टर को दिखाओ, कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा है। हमने भोपाल एम्स में गए, वहाँ पे कम से कम 1 साल इलाज चला। कोई वही कागजी कार्रवाई वगैरह, इस दिन आ जाओ उस दिन आओ, चेकअप में साल भर निकल गया। साल भर के बाद उन्होंने पता चला कि भाई ये इलाज तो दिल्ली में हो पाएगा, मतलब आप दिल्ली जाइए या तो हैदराबाद जाइए, दोनों में कहीं भी इलाज होगा, मगर दिल्ली ज़्यादा बेस्ट होगा। तो दिल्ली आए यहाँ पर, वहाँ से उन्होंने रिफ़र करा, दिल्ली आ गए। दिल्ली में अभी 2 साल 2.5 साल से इलाज चल रहा है। तो यहाँ पे कीमोथेरेपी, रेडिएशन और बहुत अच्छे से इलाज चल रहा है दिल्ली के अंदर। और यहाँ के अच्छे डॉक्टर हैं और अभी बीमारी कंट्रोल में है इसकी। तो अभी आगे डॉक्टर्स ने क्या कहा है आपको? अभी आगे डॉक्टर ने यही कहा कि बीमारी कंट्रोल करेंगे, क्योंकि अभी हम तो आँखों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आँखें बच जाए। तो इसलिए भी कह रहे हैं अभी तो यही इलाज चलेगा, कीमोथेरेपी हम बीमारी कंट्रोल करके एक जगह पे इकट्ठा करेंगे, उसके बाद सर्जरी के बारे में सोचेंगे। तो अभी उन्होंने यही कहा है, अभी अगले महीने फिर बेहोशी की जांच होना है, उसमें पता चलेगा कि अब कितना बड़ा है कि कम हुआ है कैंसर, ये चीज़ है। तो अभी आपको क्या प्रिकॉशंस के लिए क्या बोला है? जैसे प्रिकॉशन, मतलब क्या-क्या रखा है कि क्या-क्या आप रख-रखाव करें? हाँ, साफ़ सफाई के लिए कहा है कि भाई बच्चे को ज़्यादा गंदगी में ना जाने दें, हाथ पैर की सफाई रखें, जहाँ तक हो सके साफ़ सुथरा रहें, घर भी साफ़ सफाई से रखें ताकि गंदगी ना हो। तो ज़्यादा गंदगी में बच्चे सब ये मुँह में हाथ डाल रही है तो उसके हाथ सैनिटाइज टाइप का या हाथ साबुन से धोना ही पड़ता है, तो गंदगी ज़्यादा मुँह में ना जाए और साफ़ सफाई से रखा जाए इसको। तो आपको गवर्नमेंट से कुछ वो मिला है फाइनेंशियली, आपका कितना खर्चा हुआ कुछ, या आपने अभी कुछ प्रिपेयर किया है आपने अपने आप यहाँ को? दिल्ली एम्स में तो अभी तक हमारा इलाज के लिए तो 1 रुपया खर्चा नहीं है, बस खाने पीने का, रहने का, आने जाने का ही खर्चा हो रहा है। और दिल्ली एम्स में अभी तक कोई पैसा खर्चा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास आयुष्मान कार्ड भी है और साथ में गरीबी रेखा में आते हैं, उस वजह से कोई पैसा नहीं लगता है यहाँ पे हमारा। तो आप और किस तरह का वो सुविधा चाहते हैं बच्चे अभी को? जो इलाज चल रहा है अभी हम उससे प्रसन्न भी है और बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि मेरी बेटी ठीक हो जाए। चलिए जल्दी ठीक हो जाएगी। आप करते क्या हैं वैसे? मेरा न्यूज़पेपर का हॉकर हूँ, मैं न्यूज़पेपर बाँटता हूँ। तो इससे आपका काम पे थोड़ा असर पड़ रहा होगा। हाँ, थोड़ा असर पड़ता है, मगर अब क्या करें, कर्जे भी बहुत हो गए आने-जाने, खाने में तो पैसा लगता ही है। कभी 2-4 दिन में 2-4 दिन रहना पड़ता है, कभी 1-1 हफ्ते रहना पड़ता है, कभी महीनों भी रहना पड़ता है। जब कीमोथेरेपी लगती है, इमरजेंसी की बारी आती है तो कहते हैं कि यहीं रुको, और महीना भर रुकते हैं तो 20-25 हज़ार तक का खर्चा आ जाता है रहने खाने पे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।